जय हिंद मेरे भावी अग्निवीरों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अग्निवीर क्लासेज में स्वागत है। हिमालय से भी ज़्यादा जिद्दी है वो, तभी तो सरहद पर अड़ा है। वो भारत का फौजी है, तभी तो सीना ताने खड़ा है। बात कर लेते हैं आज मॉडल पेपर 3 की। ठीक है, 1 और 2 का हमने एनालिसिस कर लिया है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप है वो क्लास को शेयर नहीं करते हैं तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि क्लास आपको कैसे लगी है, पेपर कैसे हैं। शानदार पेपर है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। बात अपन कर लेते हैं कि मॉडल पेपर 3 की। इसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट के जो आपका पेपर आएगा उसी आधार पर पैटर्न पर हमने ये पेपर बनाए हैं। बात कर लेते हैं अब आगे इस पेपर में कि आपको करना क्या है। अंतिम दिनों में जो आपने जो पढ़ा हुआ है बस उसके प्रैक्टिस करनी है अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम मॉडल पेपर 3 के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न आपके सामने है, अभ्यास पेपर सेट अपन तीसरा पढ़ रहे हैं। अब पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों कि भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आपको पता है कि भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक पूछा है साथियों, तो सबसे बड़ा है वो SBI है। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। मोहताज नहीं हम किस्मत के, मेहनत इतना करेंगे किस्मत भी हार मान जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है। तो साथियों अशोक चक्र का रंग है वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहली बार तैयारी कर रहा है तो आप समझ लो बच्चों कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही शानदार है। ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं। तो ओलंपिक का निशाना आपने देखा है तो इसमें ऐसे छल्ले होते हैं। तो ये कितने छल्ले हैं? तो साथियों 5 छल्ले हैं। तो ओलंपिक के निशान में 5 छल्ले होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है कि कौन सा, पांचवा प्रश्न है, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था। तो साथियों तक्षशिला थी, उज्जैन थी, पाटलिपुत्र थी, लेकिन मेवाड़ है वो अशोक के साम्राज्य में नहीं आता था। ठीक है, और ये मेवाड़ धरा राजस्थान में वो वीरों की भूमि रही है जो आप सभी इससे परिचित हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो सभी को पता है, बच्चे को पता है कि मुंबई से ठाणे के बीच में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल चली थी। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। चेतक घोड़ा किसका था। ये भी बच्चे को पता है कि चेतक घोड़ा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का घोड़ा था। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 उतना ही शानदार है जितने सारे प्रश्न आपने पढ़े हैं। प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक साथियों गौतम बुद्ध है। कौन है? गौतम बुद्ध है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। फिर बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है वो श्रीनगर है। कौन सा है? श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत का रक्षा मंत्री अरुण जेटली है क्या? नहीं, इनका तो निधन ही हो गया। के एंटनी है क्या? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है क्या? मेरे हिसाब से लगता है कि इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति जो रक्षा मंत्री है वो कौन है साथियों? वो राजनाथ सिंह है। वो कौन है? राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। मेघदूत के रचयिता कौन है। तो साथियों मेघदूत के रचयिता है वो कालिदास है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं। तो पी गोपीचंद है वो बैडमिंटन से, वो किससे संबंधित है साथियों प्यारे बच्चों? बैडमिंटन से संबंधित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 आपके सामने कि
गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरुदेव किसको कहा जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट साथियों दिल्ली में है। कहाँ पर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं अपन भाग 2 सेकेंड की, जिसमें सामान्य विज्ञान के यहाँ पे 15% आएंगे। 15% जीके के हुए, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन थे। अब बात कर लेते हैं 15% विज्ञान के। पहला ही प्रश्न है, 16 का प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है साथियों? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। और रक्त में भी कौन सी कणिका में? आरबीसी में पाया जाता है। 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका है वो आपको पता है क्षय या यक्ष्मा रोग, टीबी को अपन तपेदिक या क्षय रोग या यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, और इसमें बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18। नमक का सूत्र क्या है साथियों? नमक का सूत्र मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा। नमक का सूत्र है वो NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 ये है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह की यहाँ पर पूछा चर्चा, तो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। और शुक्र की विशेषता ये कि पृथ्वी जैसा ग्रह है। पृथ्वी जैसा ग्रह है और ये चमकीला ग्रह है। कौन सा है? चमकीला ग्रह है, याद रखना आप। बुध क्या है? सूर्य के नज़दीक सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 की। श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? भाई बच्चे को पता है कि श्वसन में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और बाहर कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो इसमें लेने की बात हो रही तो ऑक्सीजन अपन ग्रहण करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कौन होता है? ओम होता है। फिर अगला प्रश्न है 21 का प्रश्न, 22 का प्रश्न ये, निकल का रासायनिक संकेत क्या है? निकल का रासायनिक संकेत Ni होता है। ठीक है। Ni नियोन का होता है, N नाइट्रोजन का होता है। फिर प्रश्न नंबर 23 की बात अपन कर लेते हैं। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो तंबाकू में हानि वाला पहुंचाने वाला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है, इसलिए तो कहते हैं तंबाकू धूम्रपान करना क्या है? निषेध है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न दे रखा है कि सोने का सूत्र होता है। सोने का सूत्र AU होता है। ऑप्शन ए। सिल्वर का Ag होता है, कोबाल्ट का Cu होता है, और तांबा का कॉपर का Cu होता है। ठीक है। तो सोने का पूछा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आपको अगर क्लास शानदार लग रही है तो इस अग्निवीर क्लासेज को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक। और यहाँ पर सारे के सारे टॉप 1 क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, एकदम पेपर के हिसाब से आपके ये मॉडल पे टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, बस आप एक रिवीजन तौर पर ये क्लासेज देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। IED का पूरा नाम क्या है? तो IED का पूरा नाम इंडियन एक्सप्लोसिव डिवाइस है। इंडियन एक्सप्लोसिव डिवाइस इसका राइट आंसर होगा। 25 का क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 25 का है वो 25 का आंसर है वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होगा। 25 का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कामचलाऊ विस्फोट युक्ति होगा। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 की। संक्रमणीय रोग है। तो संक्रमणीय रोग, इबोला भी संक्रमणीय रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग संक्रमणीय रोग कहलाते हैं। टीबी भी संक्रमणीय रोग है और हेपेटाइटिस भी है। बात कर लेते हैं, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सभी के सभी क्या हैं? संक्रमणीय रोग हैं। प्रश्न नंबर 27। उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? तो चमगादड़ है, वो स्तनधारी है, और आपको पता है कि ये उड़ता भी है। चमगादड़ उड़ता भी है। ठीक है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28 की। पानी के जहाज के गति को मापने के इकाई क्या है? तो नाट में अपन पानी की जो जहाजें होती है उनकी गति को अपन नाट में मापते हैं। किस में मापते हैं? नॉट में मापते हैं। किस में मापते हैं? नॉट में। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न 29 आपके सामने है कि सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं करता? तो साथियों ये घने बादलों का समय
तक रहने पर और कई दिनों तक वर्षा होने पर यह बी और सी इसका राइट आंसर होगा। मतलब अगर बी और सी मतलब कई दिनों दिन वर्षा हो रही है या घने बादल छाए हुए हैं तो ये सौर जल गिज्जर है वो पानी गर्म नहीं करेगा। तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। बात कर लेते हैं 30 का प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यूरेनियम जिसका द्रव्यमान दे रखा है 235 और परमाणु क्रमांक दे रखा है 92, इनको घटा देंगे न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है तो 235 में से 92 घटा देंगे तो 143 बचेंगे। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं अपन प्रश्न नंबर 31 की। अब 31-30 तक हमारे दो भाग हो गए, भाग तीसरा स्टार्ट हो चुका है गणित। अब गणित का अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं बिल्कुल इजी वे में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31। 0.02 को अपन 30 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो साथियों क्या आएगा 0.60 आएगा। और 0.60 किस में है तो 0.60 है वो ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 32। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। बहुत बढ़िया सवाल है। आपको पता है कि 1 घंटे का पूछा है 15 मिनट कितना होता है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट का 15 कितना होता है यानी 60 का 15 कितना होता है प्रतिशत पूछा तो प्रतिशत 100 से गुणा करेंगे। तो आपको पता है कि 15 को अपन 60 से काटेंगे तो 4 बार करता है और 4 का भाग अपन 100 में देंगे तो कितनी बार जाता है 25 बार जाता है। तो मतलब 25% इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 33 का। 999 की स्क्वायर पूछी है कितनी होती है तो 999 की स्क्वायर साथियों ये भी मतलब 998001 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी और डी क्या है सेम ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 34 की। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगी। मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है और जो 4 से क्या हो विभाजित हो मतलब 4 का भाग उसमें पूरा पूरा जाए तो ये सबसे छोटी संख्या इसमें 1000 दे रखी है वो बिल्कुल सही है और इसमें अपन 4 का भाग भी दे सकते हैं, पूरा पूरा जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। कितनी बार 250 बार पूरा पूरा 4 का भाग जाएगा इसमें। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 35 की। 18, 45 और 72 इनका HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन है कि इसमें जिसका 18 में भी भाग जा रहा है 45 और 72 तो 9 है मेरे हिसाब से। 18 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, बिल्कुल जाता है। 45 में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाता है और 72 में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा 9 है वो राइट आंसर होगा। जबकि 12, 18 और 36 नहीं होंगे क्योंकि इनमें इन संख्याओं का तीनों संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है। एक में जाए कोई दिक्कत नहीं, तीनों में जाना जरूरी है। तो मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न है 36 का प्रश्न है कि आधे घंटे में थीटा कोण बनता है तो आधे घंटे में कितना थीटा कोण बनता है ये आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि आधे घंटे को अपन 0.5 से व्यक्त करते हैं और टोटल एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और टोटल कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 10। कितने आ जाएंगे 10। अब अपन क्या करेंगे 1 0 से तो 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। 12 से 2 बार काटा और इसको काटा 3 बार। कितना आया 15। 15 में अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7.5 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो 7.5 की इसमें ऑप्शन ए में ही क्या है 7.5 डिग्री। अब आपको अगला प्रश्न एकदम इजी वे कंसेप्ट में पूछा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। 37 का प्रश्न। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बच्चे को पता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न ये है 38 का। 45,000 दे रखे हैं आपको, सॉरी 4500 का 30% मतलब 30% मतलब बट्टे में 100 माइनस 280 का 25% बट्टे में 100। ठीक है, तो मान कितना आएगा। अब 4500 का 30% कितना होता है तो 4500 का 30% अपन निकालेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल। 45 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 135, आगे 1 0 तो 1 0 लगा देंगे। माइनस का साइन है तो माइनस। ठीक है, 1 0 से
चलो अपन इसको कर लेते हैं। 25 को 100 से काटेंगे तो 4 बार गया, 4 का 28 में अपन भाग देंगे तो 70 बार गया। 70 मतलब 1350 में से अपन 70 घटाएंगे तो है वो कितना बचता है, 1350 में 70 घटाएंगे तो 1280 है वो बचता है। तो 1280 किस में है, ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, 1280 दे रखा है, तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 39 की, 39 की। 3000 रुपये की राशि है, ठीक है। राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष तक साधारण ब्याज पूछा है। तो आपको ऐसा ही पूछा है, तो ऐसा ही पूछा तो आपको पता है कि ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, मतलब मूलधन, रेट और समय। अब आपको पता है मूलधन ऐसा ही अपन को निकालना है। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन 3000 दे रखा है। 3000 गुणा में और रेट कितनी दे रखी है 5%, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। बट्टे में अपन किसका भाग देंगे 100 का, 100 से 2 0 कैंसिल। अपन 30 को 5 को 2 से करेंगे 10, और 10 को अपन 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो ऐसा ही कितना आया 300। साधारण ब्याज कितना हुआ 3000 का 300 हुआ 2 वर्ष के लिए। तो 300 किसमें, ऑप्शन बी में है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार है। 15 टोकरी 45 दिन में बनाती हैं तो 110 टोकरी कितने दिनों में बनाएंगे। तो साथियों 45 दिन में 15 टोकरी बनाते हैं तो एक दिन में कितना, मतलब 45 में 15 का भाग दे देंगे तो एक दिन में 15 या 45, मतलब एक दिन में कितनी टोकरी बनाते हैं वो, एक दिन में 3 टोकरी बनाते हैं। एक दिन में कितनी टोकरी, 3 टोकरी बनाते हैं। अब आपको पता है कि 110 टोकरी कितने दिनों में बनाएंगे, तो आप क्या करना है 110 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 330। 330 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी 330 दिनों में क्या बनाते हैं वो 110 टोकरी बनाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 41 की। 1200 का 12% है तो साथियों 1200 दे रखा है, इसका 12% का मतलब है मल्टीप्लाई 12%, परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100, ठीक है। कितना पूछा है तो अब 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 144 आता है। तो 1200 का 12% है वो 144 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 42 की। स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 9:7 दे रखा है, मतलब बॉयज कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है। बॉयज दे रखे हैं 9 है, तो लड़कियां कितनी हैं 7, 9:7 में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है। लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या आपको 256 दे रखी है, मतलब 9:7 में है तो 9:7 को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे 9 और 7 को कितने आते हैं टोटल 16, और 16 का मान कितना दे रखा है टोटल 256 दे रखा है। पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या पूछी है। लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपको इसमें भाग देंगे, 16 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 256 में दिया तो 16 बार गया, और 16 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 साथी 112 होता है। तो 112 इसका क्या होगा राइट आंसर। लड़कियों की संख्या कितनी है 112, 20 का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 43 की। 150 मीटर की लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल है। तो साथियों चाल याद करनी है, स्पीड याद करनी है, और स्पीड बराबर आपको पता है डिस्टेंस, दूरी बट्टे क्या होता है टाइम होता है। अब आपको पता है दूरी कितनी है, दूरी भाई रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही उसकी दूरी होगी। भाई कोई खंबा है, इस खंबे को रेलगाड़ी पार करेगी तो मतलब इस मान लो 150 मीटर की रेलगाड़ी है, इसको पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, इसको यहाँ तक पार करेगी तो 150 मीटर की दूरी तय करेगी ना, तो 150 मीटर की दूरी तय करेगी। तो आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है, दूरी बटा समय होता है। अब आपको दूरी 150 मीटर दे रखी है, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है कितनी सेकेंड 12 सेकेंड। अब आपको सेकेंड में दे रखा है, लेकिन चाल किस में दे रखी है, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, सारे के सारे ऑप्शन में। तो किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए अपन 18/5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो 12 को अपन 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 होते हैं और 6 तियाँ 18 होते हैं, ठीक है। 2 को काटेंगे अपन
150 में तो 75 बार करता है, आधा हो जाएगा। और 5 का भाग है वो 75 में कितनी बार जाता है, 1 और 5 मतलब 15 बार जाता है। और 15 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा साथियों, प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 44 की। 700 की किसी वस्तु को क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है, वस्तु की विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लो कोई वस्तु है, 700 की कोई वस्तु है, इसको 20% छूट पर बेचते हैं और उसके बाद 10% छूट पर बेचते हैं। ठीक है, तो 700 की वस्तु को 20% छूट मतलब 80/100, फिर 10% 90/100। तो काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 ये कैंसिल। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 7, ठीक है, 9 8 72। 72 को अपन क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 को अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 और 7 49, 4 कितनी हो गई, 53, 7 7 49 और कितने हो गए, 504। ठीक है, अभी देखते हैं 9 8 72। 72 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे। 7 से करेंगे 4 आ गया। ठीक है, हाँ 7 उनचे तो एक असल, 7 7 49, 49 और 1 50 होते हैं। ठीक है, 50 आएंगे मतलब 504 इसका राइट आंसर आएगा। 504 मतलब ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 45 की। प्रश्न 45 है, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। मान लो 20,000 किसी राज्य की जनसंख्या है। पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% की बढ़ोतरी होती है, तो 2 वर्ष बाद राज्य की जनसंख्या कितनी होगी। तो बढ़ोतरी हुई है तो पहले 100 थी माना, तो अब 2% 20% की बढ़ोतरी, तो मतलब 120/100, 100 पर 20 की। फिर अगले वर्ष 30% की बढ़ोतरी, तो मतलब 130/100। तो अब काटेंगे इनको, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, अपन करेंगे 2 को किससे, 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 दूनी 26। ठीक है, मतलब 260 हो गई। 13 दूनी 26। अब 26 को अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 26 दूनी होता है 52, 52 का 2 गया, असल 5 और 26 से 5 कितनी हो गई, 31 हो गई। और 31 के आगे अपन 2 जीरो लगा देंगे तो 31,200 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो। 31,200 किस में दे रखा है, 31,200, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर, अगले जो प्रश्न है आपके सामने वो भाग नंबर 4 सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग के 5 प्रश्न हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न है 16 का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर या संख्या को ज्ञात कीजिए। मतलब 3 अक्षर तो एक दूसरे से संबंधित हैं, 3 शब्द, और जबकि एक शब्द उनसे भिन्न है। तो भेद, बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण। तो बिखराव करना, पृथक करना, अलग करना, और वर्गीकरण भी मतलब अलग करना है। मतलब बिखराव, पृथक करना और वर्गीकरण तीनों क्या हैं, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित है। लेकिन भेद है वो, तो वो क्या है, इन तीनों से क्या अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं 47 का प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को ये चौपर्याप्त लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डिस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों आपने एक देखा है अप्रोच, क्या दे रखा है, APPROACH दे रखा है। और इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है CHOAPRAP ये लिखा है। तो प्यारे बच्चों इसको आप समझो, इसको क्या है, थोड़ा सा उल्टा किया है। इसको क्या किया है, घुमा दिया, उस पूरे शब्द को घुमा दिया। अब लास्ट क्या, तो स्टार्टिंग से कर दो। मान लो जो एच है वो 2 नंबर पे आ गया, इसमें लास्ट का एच है वो 2 नंबर पे आ गया। सी है जो 2 नंबर पे है वो 1 नंबर पे आ गया। ए है, ठीक है, अब जो ए है वो 2 नंबर पे, ओ है वो 1 पे, आर है, पी है वो 1 पे, आर है वो 2 पे। मतलब इसमें उल्टा कर दिए नाम को। मतलब जैसे अब मैं बात करूं किसको, रिस्ट्रिक्ट की, RESTRICT ये नाम है। अब इसको मैं करूंगा उल्टा, तो क्या करूंगा, पहले मैं सी लिखूंगा, ये सी लिखूंगा पहले सी, उसके बाद में मैं टी लिखूंगा, उसके बाद में टी लिखूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। ठीक है, पहले ये लेना है, ए को छोड़कर लास्ट में से टी को छोड़कर सी लेना है, फिर टी लेना है,
फिर अगले को टी को छोड़कर आर लेना है, तो पहले फिर मैं आर लिखूंगा, ठीक है, फिर आर लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, ये आई है, आई लिखूंगा, फिर मैं एस लिखूंगा, फिर मैं टी लिखूंगा, फिर मैं आर लिखूंगा और फिर मैं ये ई लिखूंगा। तो मतलब सी टी आर आई एस टी आर ई, ये कौन से में है, ये ऑप्शन ए में है। ये किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी टी आर आई एस टी, लास्ट में क्या है, आर है, तो आर इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर अभी चेक करते हैं। सी टी आर आई एस टी आर ई, हाँ ये आएगा आर ई, ये आएगा, मतलब ये किस में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए और सी एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन एक अक्सर लास्ट में चेंज है, तो ये आएगा, इसमें ऑप्शन सी आएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 48। जॉन ने सुबह उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। आपको पता है दिशाएं 4 होती हैं, कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 4 दिशाएं होती है। तो ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, आपको पता है। अब मैं बात कर लेता हूँ किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। सुबह की बात हो रही है, मॉर्निंग टाइम की। मॉर्निंग टाइम की ओर तो मतलब सूरज इधर है, पूर्व की तरफ है, सूरज पूर्व की तरफ है, उत्तर दिशा में चला। उसके बाद साथ वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। तो सूरज अगर पूर्व दिशा में, सुबह पूर्व दिशा में है, तो इसकी विपरीत दिशा क्या होती है, पश्चिम की तरफ मुड़ गया। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा, और इसका बाएं क्या होता है, नीचे होता है, दक्षिण की तरफ मुड़ा, रुक गया। अब वह उसका मुख किस दिशा में है, तो इसका मुख नीचे है, वो दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 49 की। दी गई श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है ए ई एन एम क्यू जेड सी जी पी। अब इसके बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब मुझे बताओ ए कितने नंबर पर है, ए है वो 1 नंबर पर है, ई कितने पर आता है, 5 नंबर पर आता है। फिर मैं बात करूँ एन कितने पर आता है, 14 पे आता है। उसके बाद में एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। क्यों कितने पर आता है, क्यों है वो 17 पर आता है। इसके बाद में जेड है वो कितने पर आता है, जेड 26 पर आता है। अब क्या अंतर है इसमें, अब इसमें अंतर है कि 1 से कितना हो रहा है, 13, मतलब 12 इसमें जुड़ रही हैं। 5 से कितने हो रहे हैं, 17, इसमें भी 12 जुड़ रही हैं। 14 से कितना हो रहा है, 14 से 26, इसमें भी 12 जुड़ रहे हैं। यानी पहले 12 जुड़ रहे हैं इस सीरीज में, 12 प्लस हो रहे हैं प्रत्येक अक्षर में। फिर मैं बात करता हूँ किसकी, अब इन दोनों की तुलना करते हैं। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, एम 13 पर है, क्यों है वो 17 पर है, और जेड है वो 26 पर है। अब सी कितने पर है, 3 पर है, सी 3 पर है, और जी 7 पर है, और पी कितने पर है, पी है वो 16 पर है। अब मुझे ये बताओ 13 से कितना हो रहा है, 3, मतलब 10 घट रहे हैं। 17 से कितना हो रहा है, 7, इसमें भी 10 घट रहे हैं। 26 से कितना हो रहा है, 16, तो इसमें भी 10 घट रहे हैं। पर अब इसमें अब 10 पहले 12 बढ़े, अब 10 घटे। तो अब क्या होगा, सी जी पी की बात कर लेते हैं, सी जी पी, ठीक है, और सी कितने पर है, 3, जी 7 पर, और पी 16 पर। अब हमें 12 इसमें जोड़ने हैं। 12 जोड़ेंगे तो 3 में 12 जोड़ेंगे 15 पर क्या आता है ओ, 7 में 12 जोड़ेंगे 19 पर आता है एस, 26 में 12 जोड़ेंगे तो कितने आता है 28 आते हैं। तो 28 का मतलब 26 पर तो जेड हो गया, और 2 और जोड़ देंगे ए और बी, मतलब 28 पर आएगा बी। तो इसमें क्या जाएगा, ओ एस बी इसका राइट आंसर होगा। ओ एस बी मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट पर्सन इस हमारे मॉडल पेपर का। दिए गए शब्द के अक्षरों से न बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए। अब आपको एक शब्द दे रखा है, ये शब्द दे रखा है SEGREGATION, ठीक है। इस शब्द से कौन कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते, तो आपको बस सीधा लिखना है कि ई दे रखा है, इसमें ई है, ए है, जी भी है, ई 2 बार दे रखे हैं ना, तो मतलब 2 ई आई इसमें, तो बिल्कुल आर 1 दे रखा, तो बिल्कुल ये बनाया जा सकता है इससे। एस भी दे रखा है, ई भी दे रखा है, और ए भी दे रखा है, ये भी बनाया जा सकता है इससे। गेट जी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, और ई भी दे रखा है, ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन बात करते हैं लास्ट का ऑप्शन, मतलब ये 3 बनाए जा सकते हैं, तो लास्ट का नहीं बनाया जा सकता। क्या नाम दे रखा है, नेशन नाम दे रखा है। तो नेशन में कितने एन है, नेशन में 2 एन है, और मुझे बताओ इस नाम में 2 एन है क्या, इस नाम में 2 एन नहीं, 1 ही एन है। तो इसलिए मतलब नेशन है
ये नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन इसका डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेशन इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है, शानदार लगी है, तो एक बार शेयर जरूर कर दे अपने साथियों को, आर्मी वीरों को, जो कि कड़ी मेहनत कर रही हैं। और आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी है। तो लाइक शेयर एंड चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसी शानदार क्लास, जानदार क्लास आपके लिए मैं लाता रहूँगा हमारे इस चैनल पर, ठीक है। और बात करते हैं अगले मॉडल पेपर की, बात का अपन कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत माता की।